दैनिक जागरण के चुनाव चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सुल्तानपुर शहर में मौजूद हैं, जहां पर बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। आज का मुद्दा हमारा जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर के है कि अपने ज़िले की स्वास्थ्य सेवाएं आखिरकार इतना बदहाल क्यों हैं। जिला अस्पताल में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को अक्सर रेफ़र कर दिया जाता है। कभी वो लखनऊ रेफ़र कर दिए जाते हैं, कभी दूसरे अस्पतालों में रेफ़र कर दिए जाते हैं। इससे उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और आज का मुद्दा इसीलिए है कि इस पर लोग अपने विचार रखें, अपने सुझाव रखें। आप बताएं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, क्या वजह है कि लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं जो यहाँ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है और यहाँ पर हमारे जनपद में जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है उसके कई कारण है। जैसे पहला कारण तो यह है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनको पर्याप्त रूप से उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिससे कि हमारे जो मरीज़ हैं, जो सीरियस मरीज़ होते हैं, अगर किसी को हेड इंजरी वगैरह है तो उस स्तर के यहाँ पर ना तो ऑपरेटर्स हैं, ना तो उनकी उस तरीके की हमारी जो है ऑपरेशन थिएटर हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उस तरीके से उनका ऑपरेशन कर सकें या उस तरीके की उनको व्यवस्थाएं दे सकें। हमारे ज़िले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इवन आप अगर जो इमरजेंसी में चले जाइए तो बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद चिकित्सक वो सेवाएं नहीं दे सकता जितना वो काबिल है। और साथ में जो जितने डॉक्टर्स की संख्या वहाँ होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार इस दिशा में काम ये कर सकती है कि वो जो प्राइवेट में डॉक्टर्स हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करके थोड़ा समय उनका अलग अलग दिनों में ले ले तो ये सुविधाएं कुछ और बेहतर हो सकती हैं। मैं करतार केशव यादव। सबसे बड़ी बात है कि हमारे ज़िले के हॉस्पिटल में जो है वो तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। पहले यहाँ पर 21 किलो के ऑपरेशन होते थे। डॉक्टर राजू ने यहाँ पर टेम्प्रोरी पेसमेकर लगाया है और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, जो कि लोग वहाँ के लोग पहले कहते थे, आज 10 साल पहले, कि हमारा सुल्तानपुर मिनी मेडिकल कॉलेज है। वो भावना नहीं, सामान होने के बावजूद भी भावना इच्छा नहीं है। तो इच्छा की कमी है, डॉक्टर संवेदनहीन है, ये कहना है। आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी शहर का डेवलपमेंट ना होना वो सबसे बड़ा अवरोध होता है किसी भी फैसिलिटी का ना उपलब्ध होने के। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसा कि बाबूजी ने बताया कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, यहाँ तक कि पेस मेकर भी लग जाते थे। तो सारी सुविधाएं हैं आज भी, लेकिन समस्या ये है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुँचेगा तब तो उसको इलाज मिल पाएगा। और आज भी डॉक्टर्स के पास जो पहुँच जाते हैं पेशेंट वो बच जाते हैं। लेकिन समस्या जो है वो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या गड़बड़ है आपके यहाँ ट्रैफिक इतना है, रोड से पेशेंट चला, डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं पहुंच पाया तो उसको कहाँ से इलाज मिल पाएगा। अगर इस शहर का सही से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। जैसे आपका ये 4 लेन जब से डेवलप हो रहा है, इस पे देखिए 4 लेन डेवलप होने के बाद इधर का फैजाबाद 4 लेन डेवलप हो रहा है। इस पे तमाम लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं, इस पे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं और बनेंगे आने वाले समय में। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लाइट नहीं है, तमाम तरह के ऑपरेटर्स जो है लाइट से चलते हैं, लाइट नहीं मिल रही जब प्रॉपर तो सही तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो चीज़ें सारी उपलब्ध है, समस्या है सिर्फ शहर के बदहाली की। मैं उनकी पेशे से दवा प्रतिनिधि हूँ। जब बात आपने CSC PSC की, निश्चित रूप से बदहाल है। उसके कई कारण हैं, जैसा कि सुविधाएं उपलब्ध पूरी तरीके से ना होना और डॉक्टर का वहाँ स्टे ना करना, ये क्योंकि प्रॉपर सुविधाएं हैं नहीं। उनके बच्चों के लिए एजुकेशन तो होनी शहर में, तो वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, ना ठीक से बिजली की व्यवस्था है, ना तो उनके जो रेजिडेंस है उसकी प्रॉपर कोई व्यवस्था है। तो इस वजह से ये पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वहाँ पे प्रॉपर सारी व्यवस्था करें, तो डॉक्टर भी जुटेंगे और अच्छी तरीके से इलाज भी होगा। ट्रामा सेंटर 3 साल पहले बना, अभी तक नहीं चल पाया, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ट्रामा सेंटर 3 साल पहले बना और अभी तक नहीं चल पाया। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है कि अभी तक उसका कार्य संचालन नहीं हो पाया। लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्रामा सेंटर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद आपको काबिल डॉक्टर भी वहाँ पर भेजने चाहिए, वहाँ पर इक्विपमेंट्स भी आपको भेजने चाहिए, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी भेजने चाहिए, सो दैट कि ट्रामा में आपके पास बुखार का मरीज तो नहीं जाएगा,
आपके पास जो मरीज जाएगा वो एक्सीडेंटल केस होगा, वो आपके पास मारपीट के केसेस जाएंगे। तो ऐसी दशा में जब तक डॉक्टर वेल इक्विप्ड नहीं होंगे वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तब तक इस तरह की बातें करना बेईमानी होगी। और रही बात सरकारें जो कहती हैं कि हम गरीब से गरीब तबके तक मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। आज मेडिकल में दवाइयों में गरीब तबके का आदमी कोई भी दवा खरीदने के लिए जब जाता है तो 20 रुपए की गोली होती है तो पीछे हट जाता है। पहले 5% टैक्स लगता था दवाओं में, आज वो टैक्स बढ़ा के 12% कर दिया गया। तो हम पैसे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम दवाओं पे जीएसटी को शून्य कर दें, क्योंकि ये एक आम नागरिक की जरूरत है। हम पैसे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हम एक ऐसे समाज से जुड़े हुए हैं जहां पर हर एक आदमी अपनी किसी न किसी, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो उसके घर का हो, चाहे वो उसके आसपास में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको दवा की जरूरत है। दवा की जरूरत है तो कम से कम उसको उचित दाम पर सुविधाओं के सहित दवाइयों की सुविधा भी मिले, दवाइयाँ भी मिले, डॉक्टर्स की उपलब्धता मिले और उसका काम आसानी से हो सके। तो दवाओं की किल्लत है, जांच की भी किल्लत है। आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए, जिला अस्पताल कभी किसी पेशेंट को लेकर के गए होंगे तो क्या वहाँ असुविधा हुई आपको? सर सतीश शुक्ला नाम है मेरा। जिला अस्पताल अक्सर मेरा जाना होता है और आप जिला अस्पताल रात को 11 बजे के बाद चले जाइए तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बेदारी के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है संवेदनहीनता। जो इक्विपमेंट सरकार ने दिए हैं, जो फैसिलिटीज सरकार ने दी है, उसका भी इस्तेमाल ये लोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। कुल मिला के अगर आपको ये सिस्टम मजबूत करना है तो हर तरफ से चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, मरीज को ये समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता तो अपने माता पिता को नहीं मरने देता, तो उसको भी समझना पड़ेगा कि उसके साथ जो अल्टीमेट हुआ ठीक है, डेस्टिनी है, स्वीकार करना पड़ेगा। सिस्टम को ये समझना पड़ेगा जो अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते हैं, उन पर नकेल कसनी पड़ेगी, उनको शुरू करना पड़ेगा। जैसा करतार चाचा ने बताया, उनकी बात का पूरी तरह से। तो बहुत सारी कमियां हैं, ये लोग बता रहे हैं, ये कमियां दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं, आपको क्या लगता है? सर मैं विनोद पांडे, सुल्तानपुर शहर। लोगों में सेवा की भावना जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है, काफ़ी हद तक कमी आई है उसमें। और रही बात सरकार की, तो सरकार भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो सरकार की है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इस तरह की जो भी ज़रूरतें हैं वो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका दिया बोलने के लिए। मेरा नाम अत्तरी यादव एडवोकेट है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के प्रतिनिधि कितनी भी योजनाएं वहाँ से ले आके यहाँ लागू कराएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। कार्डियो एक ऐसा बीमारी है, इसमें तत्काल डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। और स्थिति ये है कि जिला अस्पताल आप चले जाइए, रात भर आदमी वहाँ तड़प के मर जाएगा, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। और जो हमारे ज़िले के प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी स्थिति ये है कि 10-11 बजे के बाद अगर आप जाएँ वहाँ पे तो डॉक्टर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ये हमारे ज़िले की स्थिति है। ऐसी सूरत में स्वास्थ्य तो बदहाल रहेगा। आप बताएं कैसे ये व्यवस्था सुधर सकती है, क्या लगता है आपको? जिला लोगों में एक मानसिकता बन गई है, जिला अस्पताल वो लोग जाते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं। अगर सक्षम व्यक्ति है वो प्राइवेट हॉस्पिटल भागता है। और रात में अगर कोई आपको सुविधा लेनी है जांच की, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, तो आपको मिलने वाली नहीं है। जो समय सीमा निर्धारित की गई है जिला अस्पताल में वो 10 बजे से 2 बजे तक है। उसके बाद न कोई जाँच होती है, न एक्सरे होता है, न लैब की व्यवस्था है। तो ये चाहेंगे इस समय सीमा बढ़ाई जाए, स्टाफ 2 लगाए जाए तो 24 घंटे सुविधा दे सकें। ऐसा है सर, इस गवर्नमेंट ने 5 साल पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5 सालों में बहुत अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। आयुष्मान भारत की योजना की तरफ से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, जो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है। दूसरी बड़ी सुविधा इन्होंने जन औषधि केंद्र दी है, जहाँ दवाओं के रेट दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, स्टंट जो 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए कॉस्ट करता था वो 7,000 रुपए में उपलब्ध है। तो सरकारी सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं, लेकिन समस्या जो आ रही है वो टोटल आ रही है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाएगा तो सारी सुविधाएं पेशेंट को मिलेगी, समय रहते वो अस्पताल पहुंचेगा और समय रहते उसको सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से यहाँ जो लैब चल रही है, फ्री लैब जिसमें टेस्ट हो जाया करते थे, बड़े बड़े टेस्ट 5,000 रुपये तक के, 1 अप्रैल से पैसा न मिलने के कारण उन्होंने बंद कर दिया जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में इस समय कोई टेस्ट नहीं हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी गाँव से गरीब आदमी आता है अब उसको बाहर निजी पैथोलॉजी में जाना पड़ रहा है, 5-6 हज़ार रुपये टेस्ट के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। सुविधाएं जो हैं लेकिन वो मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और उम्मीद करते हैं कि अब सुधार होगा।